टैक्स भी लेके 15 साल का और आप 10 साल में बंद कर रहे हो उस चीज को, हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं हाँ, टैक्स तो वापस होना चाहिए। हाँ। 20 से 25 हजार आराम से बच जाएगा, और अगर उसके ऊपर है तो कम से कम आप 30 से 40 हजार बचा सकते हो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज का जो वीडियो बना रहे हैं, आज का वीडियो ऐसा है कि जो नई गाड़ी खरीदते हैं तो भाई पहले क्या होता था, आज से 3 साल पहले तक 2019 तक काफ़ी डिस्काउंट आपको मिल जाता था गाड़ी पे। और आज की डेट में क्या है, डिस्काउंट तो बहुत दूर की चीज़ है आजकल। मतलब वो ऊपर से और पैसे लेते हैं कि भाई जल्दी डिलीवरी दे दे गाड़ी की। इवन पहले क्या होता था, जैसे दिवाली डिस्काउंट चल गया, ईयर एंड डिस्काउंट हाँ। चल गया, मतलब बहुत सारे ऐसे ओकेजन होते थे जिन पे आपको डिस्काउंट मिल जाता था गाड़ी पे। हाँ। और अभी कैसा हो गया है, अभी तो उस सिस्टम उल्टा हो गया है। आपने बुक किसी और प्राइस में करी है और उससे बढ़े हुए प्राइस में ही आपको यूजुअली गाड़ी मिलती है। हाँ, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं भाई, कहाँ कहाँ पे हम सेविंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम अपनी गाड़ी में पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि डिस्काउंट तो भूल जाओ आज की डेट में, तो हम किन किन चीज़ों में कहाँ कहाँ कटौती कर सकते हैं जिससे कि हमें और गाड़ी थोड़ी सस्ती पड़ जाए। 20 हजार या 25-30 हजार का हमें फ़ायदा हो जाए एटलीस्ट गाड़ी पे। हाँ, और थोड़ी सी समझदारी दिखा के आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। हाँ, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, कोई सी भी कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हो, एक जगह ट्राई मत करो, कम से कम 2-3 शोरूम आप घूमो, तो आपको ना चीज़ें खुद ही पता चलेंगी कि कहाँ पे किस शोरूम वाले ने किस चीज़ में एक्स्ट्रा लगा रखा है, किस में कम लगा रखा है। और हर जगह आपको थोड़ा ना थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा प्राइजेज में और चीज़ों में। कोई आपको एसेसरीज के पैसे ठोक रहा है, तो कोई आपको इंश्योरेंस महंगा बता रहा है, कोई और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है, जैसे क्या एक्सटेंड वारंटी वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ आप जरूर करो, कम से कम 3 से 4 शोरूम ट्राई कर लो, तो आपको ना एग्जैक्ट चीज़ें पहले पता चल जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा जो हम पैसे बचा सकते हैं वो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा कंपनियां कमाती हैं और उनका एक अच्छा मोटा अमाउंट होता है जिस कंपनी का वो इंश्योरेंस सेल करते हैं उस कंपनी के साथ में। तो वहाँ पे एक आप बचत कर सकते हो। बचत कैसे कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि इंश्योरेंस हम बाहर से करा देंगे, या फिर आपका कोई नोन टू है, आप उसके थ्रू इंश्योरेंस करा लो। मतलब कंपनी वालों से ना करा के आप बाहर से करवा सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो। अगर आपको जानकारी है इंश्योरेंस के बारे में, तो वहाँ पे आप जो है एक अच्छा खासा कम से कम 25-30 हजार रुपये आराम से बचा सकते हो। हाँ जी। अगर आप महंगी गाड़ी ले रहे हो, मतलब 10 लाख से ऊपर की, तो फिर आपका अमाउंट जो आराम से 20 से 25 हजार आराम से बच जाएगा। और अगर उसके ऊपर है तो कम से कम आप 30 से 40 हजार बचा सकते हो, और भी महंगी है तो यहाँ पे एक आप अच्छा खासा अमाउंट बचा सकते हो अपनी गाड़ी में, जो नई गाड़ी खरीद रहे हो उसमें। तो अब बात करते हैं एसेसरीज की। बहुत सारे शोरूम वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी आपको कंपलसरी एसेसरीज लेनी ही पड़ेंगी, ये तो कंपनी की तरफ से है। हाँ। और ब्ला ब्ला। तो इस केस में आप क्या करो, 3-4 शोरूम घूमो एटलीस्ट, तो कोई उन 3-4 में ना कोई एक ऐसा आपको जरूर मिल जाएगा जो एसेसरीज आपको जबरदस्ती नहीं चेप रहा। बिल्कुल। तो वहां से गाड़ी लो। उससे फायदा क्या होता है, देखो एसेसरीज तो आप आधे रेट में बाहर से भी ले सकते हो अगर आपको जरूरत है, और जब जरूरत पड़ेगी तब ले सकते हो। अभी तो एक मोटा अमाउंट आप खर्च ही रहे हो, तो अभी अगर कुछ दिन बिना एसेसरीज के भी चलाओगे तो चलता है। हाँ, और एसेसरीज क्या है, ये नहीं कि उन्होंने 1000-2000 की एसेसरीज लगा दी। आजकल की डेट में जो एसेसरीज लगा रहे हैं वो 70,000, 80,000, 1 लाख और 1.5 लाख, मतलब इतने तक वो अमाउंट पहुंचा देते हैं आराम से। हाँ, कि भाई ये भी चेंज करा लो। आपने तो अपने बजट के हिसाब से गाड़ी देखी है, वो एलओए भी आपको लगा के दे रहे हैं वहीं से। मतलब उतने अमाउंट का एक कोई भी उनसे सामान खरीद ही लो आप। हाँ, तभी वो गाड़ी आपको बेस मॉडल देंगे। हाँ, तो सबसे बड़ा यहाँ से भी आप एक बचत कर सकते हो। आप अपनी बात पड़े रहो, भाई मुझे एसेसरीज नहीं लेनी है, बाहर से लगवानी है, तो कहीं ना कहीं आपको ना आराम से मिल जाएगा। अब अगला जो पॉइंट बात करूंगा, इस पॉइंट पे ना बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं ये ना नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो मैं बात करने वाला हूँ एक्सटेंडेड वारंटी की। देखो, जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आपकी गाड़ी ऑलरेडी वारंटी में होती है, या तो उसकी 2 साल की वारंटी होती है। हर कंपनी के अलग नॉर्म्स है हर गाड़ी के हिसाब से। तो जो उसकी गाड़ी के साथ वारंटी मिल रही है, उसके पहले आप एक्सटेंडेड वारंटी, मतलब 2 साल की वारंटी मान लिया आपकी गाड़ी की है, तो 2 साल से पहले आप एक्सटेंडेड वारंटी कभी भी ले सकते हो। किसी भी सर्विस पे जाओगे, हर बार वो आपको इंसिस्ट करेंगे भाई एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, या ये कुछ सिल्वर
स्कीम चला दे, हाँ, सिल्वर AMC, गोल्ड AMC, ये सब चीजें वो बीच में देते रहते हैं। बट जब आप शोरूम पे गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपको ऐसे बोला जाता है कि नहीं, आपको एक्सटेंडेड वारंटी अभी ले लो, और अभी लेनी जरूरी है। जो उसका कॉस्ट भी पड़ती है, अच्छी खासी पड़ती है, मतलब 15 से 20 हजार रुपए आराम से वो लगाते हैं उसके। तो आप वहाँ पे अवॉइड कर सकते हो उस टाइम पे कि भाई एक्सटेंडेड वारंटी हम बाद में ले लेंगे अपने बजट के हिसाब से, 2 साल के बाद। जब 2 हमारा साल बजट तक तो बनेगा। आपकी गाड़ी वारंटी में है ही, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। इसके बाद में कई बार वो एंटी रस्टिंग कोटिंग वगैरह ये सब चीज़ें और दुनिया जहाँ की चीज़ें वो आपको समझाने लगते हैं, तो आप उन चीज़ों को मना कर सकते हो, उनको भी वहीं पे कट कर सकते हो। एक्सटेंडेड वारंटी आपके ऊपर है, आप बाद में लेना चाहते हो तो बाद में ले सकते हो, वहाँ पे उस टाइम पे उसको अवॉइड कर सकते हो। और अगर उसी टाइम आप पे का बजट बन रहा है तो आप वहाँ पे ले सकते हो। तो ये ना एक आखिरी पॉइंट बचा है जहाँ पे आप पैसे बचा सकते हो, ये है रजिस्ट्रेशन। देखो कैसा होता है, वैसे ये सबको नहीं मिलता। जो BH सीरीज है उसका रजिस्ट्रेशन हर किसी को नहीं मिलेगा। हाँ। बट जो एलिजिबल हैं, एलिजिबल कौन है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, या और फिर उनकी पोस्टिंग हो रही है टाइम टू टाइम, मतलब हाँ 1 जी। साल 2 साल में उनकी पोस्टिंग चेंज होती बदलती रहती है। और दूसरे, या फिर जैसे आपकी कंपनी जो है उसके एटलीस्ट 3 स्टेट में ऑफिसेज हैं और आपको वहाँ जाना आना पड़ता रहता है। हाँ। तो फिर आपको वो आपको जब आप ये शो कर दोगे तो आपको BH सीरीज वाला नंबर मिल जाएगा। अब उसका फ़ायदा क्या है, मैंने ये क्यों रखा है इसमें, अगर आप एलिजिबल हो तो BH वाला ही नंबर लो। तो उसका फ़ायदा क्या है, शुरू में आपको पूरा टैक्स नहीं देना पड़ता और फिर बाद में हर ईयर आपको भरना पड़ता है। जिस स्टेट में जाते हो उसी स्टेट के हिसाब से आप भर सकते हो। हाँ जी। अब किसी का कम होता है, किसी का महंगा होता है, हाँ। तो वहाँ पे भी आपका ना पैसा सेव हो जाता है। हाँ, दूसरा, कट्ठे आपको पैसे नहीं देने पड़े। और देखो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा इसका वहाँ आके मुझे लगा, जैसे डीजल गाड़ियां थी वो 10 साल के रजिस्ट्रेशन तो उनका 15 साल का हुआ था दिल्ली के NCR अंदर में। हाँ। बट अब वो 10 साल में ही बंद कर दी गई। हाँ, तो 5 साल का जो टैक्स भर रखा है लोगों ने, वो उसका- किसी को नहीं मिला वापस। एग्जैक्टली। और ना ही किसी ने लेने की कोशिश करी। हाँ। जबकि आइडियली तो वो बनता है भाई, आपने 15 साल का रजिस्ट्रेशन देके और फिर टैक्स भी लेके 15 साल का, और आप 10 साल में बंद कर रहे हो उस चीज को। हाँ, तो तो टैक्स फिर तो कहीं ना वापस कहीं करो। हाँ, टैक्स तो वापस होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे अगर जैसे सपोज आपने BH न, चलो उस टाइम पे तो खैर BH सीरीज थी ही नहीं। हाँ। बट अगर आज की डेट में आप BH सीरीज लेते हो और कहीं बीच में आपकी गाड़ी को ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई जी अब इतनी चलेगी, इससे आगे नहीं चला सकते, हाँ। तो एटलीस्ट आप कहीं पे थोड़े से फायदे में हो कि भाई आपने पूरा टैक्स नहीं दिया था। सो गाइज, ये कुछ चीजें हैं जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, इन पे आपको डिस्काउंट मतलब यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी के जो एक्स शोरूम प्राइस है उस पे अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड। डीलर कई बार दे देते हैं, कुछ डीलर, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो ले लेते हैं डिस्काउंट ना। वो उनमें स्किल्स होते हैं। हाँ, स्किल्स होते हैं, तो उस पे मिल जाता है, वो तो बहुत ही अच्छा है। मगर कुछ ये और जगह हैं जहाँ जहाँ आप अपनी गाड़ी में ना सेव कर सकते हो पैसा। सो गाइज, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं उनको लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।